हेलो जय हिंद बच्चों। हम क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आज की वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। देखो भाई, हमारी पहली इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 बराबर 3। पहले इन इक्वेशनों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस by बराबर c, इस फॉर्म में इसको लाना होगा। और हम पहले शुरुआत करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, देखो पहले हमारी पहली इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 के नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ एलसीएम ले लो पहले, 2 3 जा 6, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ गया 3x और इसमें करूंगा तो 4y इक्वल टू -1, इसके नीचे हमने 1 मान ही लिया है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो 3x प्लस 4y ऐसी रहेगा और 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट निकल के आ गई है। अब हम यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। ये रही x माइनस y/3 बराबर 3, इसके नीचे क्या मान ले 1 मान ले, एलसीएम 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसकी करेंगे तो y हो जाएगा और 3 इसके नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे तो 3x माइनस y और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 या 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे सामने आ चुकी हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें ये देखना पड़ेगा x का कोफिशिएंट बराबर है या नहीं, या y का कोफिशिएंट बराबर है ना। यदि कोई भी बराबर नहीं है तो बराबर किसी ना किसी को करना पड़ेगा, और ऑलरेडी पहले से कोई बराबर है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फिर। तो देखिए x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 3, बस दुनिया गई भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसी से काम करना होगा। तो दोनों इक्वेशन को पास पास लिख लो। पहली इक्वेशन ये रही 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरी इक्वेशन 3x माइनस y बराबर 9। बस हो गया काम खत्म। चिन्ह बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इसका मतलब हमें घटाना है, घटाने पर। तो देखो भाई 3x ये कट गए, 3x प्लस का और 3x माइनस का कट गए। तो देखो यहाँ हम कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, 4y प्लस का और 1 भी अब प्लस का माना जाएगा तो कितना हो गया 5y, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 कितना होता है 15 माइनस का, ठीक है। तो y बराबर आ गया -15 और 5 पहुंचेगा नीचे और 5 3 या 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। बताओ अब ये y की वैल्यू जो निकल के आई आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। आप इसको y का मान जो है समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, ये रही 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6, रख दो y की वैल्यू -3, 3x प्लस 4y की वैल्यू -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस प्लस माइनस 4 3 12 इक्वल टू -6, तो 3x बराबर -6 और माइनस का 12 जब उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो 3x बराबर 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6 बचा, और x बराबर आ गया 6 और 3 पहुंचेगा नीचे और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। अब हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले पहली इक्वेशन देखो कहाँ है, 3x प्लस 4y देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी, कहाँ भी पहली ये रही, दूसरी ये रही 3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको हमें किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चों मैं बता दूं प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहली इक्वेशन लो या फिर दूसरी इक्वेशन लो, वहां से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से चेंज करें थोड़ा सा, समीकरण 1 से तो बोलो क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। चेंज नहीं हुआ बच्चों, एक मिनट। हाँ अब देखो भाई क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम x की निकालें या y की निकालें, यहाँ से x निकाल ले रहा हूँ मैं। 3x इक्वल टू -6, ये उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो x बराबर -6 माइनस का 4y माइनस का 4y और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बन जाएगा। जल्दी से देखो ये वाली बात आपको समझ में आई है, ये क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों, एक मिनट वाइट ही ले लेते हैं फिर तो। ये आ गया भाई, एक्स की वैल्यू समझ आ गई। अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण, बस ये समझो आपने ये एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है ना, तो 1 में मत रख देना, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। तो ये कहां रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 भैया 2 में रख दो। 2 बताओ कहां इक्वेशन ये रही 3x माइनस वाई बराबर 9, रख दो भाई एक्स की वैल्यू ये वाली, यहाँ पे 3x की वैल्यू ये रही -6 माइनस के 4y अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल टू 9। इस 3 से 3 कट गया, क्या बचा -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। तो देखो भाई क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये भी y है ये भी y है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये दोनों y जोड़ेंगे तो 4 और 1 5y, दोनों के पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा 9, और माइनस का जब उधर जाएगा ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस के 5y इक्वल टू 9 और 6 कितना होता है 15, तो y बराबर आ गया 15, और माइनस के 5 नीचे पहुंचेगा तो 5 3 या 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। जरा चेक करना पहले भी यही आई थी नहीं आई थी, चेक करो y की वैल्यू -3 आई थी, बिल्कुल आई है देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y का मान कहीं भी रख दो, ये कहीं भी रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मेरा मन कर रहा है 2 में रखने का, आपका 1 में मन करेगा तो 1 में रख दो। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखने का मन कर रहा है तो 2 इक्वेशन ये बोलो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, चेप दो उसके अंदर 3x माइनस इस y की वैल्यू ये रही -3 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस का हो गया 3 इक्वल टू 9, तो 3x बराबर 9, प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू 9 में से 3 गए 6, तो x बराबर आ गया 6 और 3 पहुंचेगा डिवाइड में, तो 3 2 या 6 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। चेक करो पहले भी क्या x की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एक बार आप चेक करिए, विलोपन विधि का स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब आप इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि माने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, अब उसे देखिए। अब बच्चों आपको ये बताना होगा आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलना। ओके, जय हिंद बच्चों।